So hi guys, today today we'll be discussing a problem of Pathfinder. Okay, Pathfinder का क्वेश्चन कौन सा है मेरे को पता नहीं, 33 दिखाया है ना, बिल्ड और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या एक मिस्टेक है, ओके, और मतलब क्या इसको एक प्रॉपरली फ्रेम किया जा सकता है वो भी बता दूंगा, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सीन ऑफ अ साइंस फिक्शन मूवी, ओके, एक मूवी चल रही है, अ यूएफओ इज फ्लाइंग। ऑफकोर्स अगर यूएफओ की बात चल रही है तो मूवी में ही हो रहा होगा, है ना, रियल में कहाँ दिखा हमें। हॉरिजॉन्टली एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड विद द स्पीड यू, दैट इज एन टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके, एन टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो एन जो है वो लेस देन 1 है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे, बट कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं जा सकती। तो अगर इसकी वेलोसिटी यू है तो अपन लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू ईटा सी। ईटा क्या है, लेस देन 1 है। अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा तो ये देख सकते हो तुम, ठीक है, कोई रेशो होगा ऐसे, ईटा अगर लेस देन 1 है तो 1 से छोटा मतलब नीचे आएगा फ्रैक्शन में, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम, स्पीड ऑफ लाइट से कम ही है यू की वेलोसिटी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको ले मत लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुन, द यूएफओ इज emitting sharp light pulses at regular and very small intervals. Find the speed of the UFO recorded by an observer on the ground at point O when the UFO appears at an angle theta with the vertical. Ignore relativistic corrections, okay? मतलब इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। आगे जाके कॉलेज में पढ़ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, अभी काम नहीं है इसका, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, या एक काम करते हैं, अपन नीचे ले आते हैं, ठीक है। देखो इसमें डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है, इसमें थोड़ा आपका ज्योमेट्री अच्छा यूज़ होगा। वेट अ सेकेंड, ठीक है। ओके, एक वर्टिकल के साथ, ठीक है, एक, ठीक है। तो इसको एक मान सकते हो क्या तुम, है ना, इसको ऐसे मान लेना, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ होगी बट ठीक है। ये एंगल तुम्हारा थीटा दे रखा है, और क्या कह रहा है कि यहाँ पे, ओके, मैं इसको थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ, आपका जो इरेजर से, ओके। तो ये है आपका, कह रहा है ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। यहाँ पे एक आपका यूएफओ है, सॉरी, यहाँ पे आपका एक यूएफओ है जो कि आपका यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ पे एक मैन खड़ा है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, पहली बार में नहीं समझ आता। तो देखो यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ओ पॉइंट है, ओ बोल देते हैं इसको। अब क्या कह रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे इसने एक इम्पल्स, पल्स मतलब लेट्स से कि हाँ, मैं एक बार क्वेश्चन में करेक्शन बता दूँ क्या है। ये क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि कंप्लीट नाइट है, डार्कनेस है, कुछ भी विजिबल नहीं है, तो ज़्यादा करेक्ट होता, ठीक है। क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि अपने को यूएफओ नहीं दिख रहा है, उसकी बस पल्स दिख रही है कि वो जो लाइट छोड़ रहा है, तो उस हिसाब से अपन मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पल्स अपन ले लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे इसने एक ब्लू पल्स छोड़ी, ब्लू पल्स छोड़ी, ठीक है। तो अगर अपन बोल देते कि ये लेंथ L है, मान लेते हैं ये लेंथ पूरी अपनी L है, तो इसको नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम जो लगेगा, ये लाइट की स्पीड होगी क्योंकि पल्स एक लाइट है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, T इज इक्वल टू L/c, ओके। क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि थोड़ा रॉन्गली फ्रेम है, ये नाइट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब मैंने पहली बार पढ़ा तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे को, पता नहीं मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपने को देखो निकालनी है कि मैन को कैसे ये दिख रही होगी, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम रात में हो, बिल्कुल अंधेरा है, इमेजिन करो कि तुम खड़े हो, बस आसपास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है, तुम्हें एक लाइट की पल्स दिखी, ठीक है। जैसे तुमने देखा तो अब तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो गया, तुम्हें लाइट की पल्स दिखी, ठीक है, वो लाइट चमकी, कुछ टाइम बाद तुम्हें कुछ डिस्टेंस बाद वो लाइट की पल्स दिखी, ठीक है। तो अगर तुम ये जो टाइम इंटरवल है इसको, अगर तुम वो जो डिस्टेंस उसने वहाँ पे चला, जो उन दोनों लाइट पल्स के बीच का डिस्टेंस है, अगर तुम उसको वो जो टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तुम्हें उसकी स्पीड मिल जाएगी जो मेरे को दिख रही है, उसकी स्पीड, एक्चुअल उसकी स्पीड कुछ भी हो,
इससे हमें मतलब नहीं, ठीक है, समझ आया? ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। चलो ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन सिलेक्ट कर लेते हैं ना। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, तभी तुम अच्छे से कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। इसमें कुछ गलत बन गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा डायग्राम गलत बन गया आपने। ठीक है, आई गेस अब ठीक बन जाएगा थोड़ा, है ना? हाँ अब थोड़ा ठीक बन जाएगा, तो अपन अब इसको सेव कर लेते हैं ना। नाउ इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अपन क्या करते हैं कि थोड़ा ना इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये चलते हॉरिजॉन्टली रहा है ना, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो देखो लेट्स से कि इसने क्या बोले, क्वेश्चन वापस पढ़ो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों, याद रखना ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब यह कह रहा है कि ये जो पल्स, दो पल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत छोटा है, उसके जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत छोटा है। जैसे मैं बताऊँ कि छोटा का क्या मतलब है, 1 सेकेंड पे हुआ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे हुआ और 1.05 पे दूसरा हो गया, तो एक बहुत छोटा इंटरवल है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और बहुत छोटे टाइम में ये यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे दूसरी पल्स भेजता है नीचे, ठीक है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस भी होगा वो, तो इसको अपन dx मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका l है आपका, अगर अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे, ठीक है, तो ये भी l हो गया, ये भी l हो गया, है ना, क्योंकि यही तो लेंथ बस एक डी थीटा एंगल से चेंज हो गई। आगे पढ़ोगे इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में आ जाता है सब। अब देखो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, अगर ये वाला थीटा है तो बाय ज्योमेट्री अपन कह सकते हैं ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो वो सब तो देख लेना। अब क्या है कि dx इसने ट्रैवल किया बहुत छोटे टाइम में, तो जो लेंथ हल्की सी बड़ी है ना, या कि dl होगी, वो ये भी बहुत छोटी लेंथ होगी जो चेंज हुई है। ऑफकोर्स यार ये मतलब कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि अगर बहुत छोटे टाइम में कुछ लेंथ बड़ी होगी तो वो ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल बढ़ गई होगी, नहीं ना, वो भी बहुत छोटी लेंथ ही बड़ी होगी। समझ में आया? तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे को l प्लस डी एल, पूरे को, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब तुम्हें बताया था मैंने कि देखो मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनना। अगर मैं बहुत अंधेरे में खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को एक तुम शूटिंग स्टार दो, ठीक है, शूटिंग स्टार दिखा, ठीक है। अब मेरे को कुछ सेकंड बाद वो शूटिंग स्टार वापस दिखा, ठीक है, और वो जो शूटिंग स्टार जो दो दिखे वो एक जगह पे तो नहीं दिखे, अलग अलग जगह पे दिखे। उन दोनों का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जिस टाइम में वो दिखे मेरे को, समझ रहे हो ना, उन दोनों के बीच की जो हैपनिंग का टाइम है, जितना टाइम लगा, उसको अगर अपन उस डिस्टेंस से डिवाइड कर दे जो दो तारों के बीच का डिस्टेंस है, तो अपने पे वो स्पीड आ जाएगी जो मैं देख रहा हूँ कि वो तारे की है। समझ गए? ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, हाँ ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार ये वाला टाइम तो आ गया पहली बार, ठीक है। अब जैसे ही आप देखो ध्यान से सुनना, आपका ये जो है लाइट एमिट की इसने नीचे आया, अब यूएफओ आपका आगे जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार ये लाइट एमिट कब, दूसरी बार ऑब्जर्वर को लाइट कब दिखेगी, ठीक है, वो निकालते हैं अपन। तो देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा सबसे पहले, तो उसका टाइम क्या होगा, dx/u। फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो आना है, ये भी कुछ टाइम ले रहा है, प्लस में क्या आएगा l प्लस dl/c, स्पीड ऑफ लाइट। अगर अपन ये जो टाइम लगा और ये जो टाइम लगा, इन दोनों फाइनल माइनस इनिशियल कर दे, तो अपने के इन दोनों हैपनिंग के बीच का टाइम आ जाएगा। समझ गए? चलो तो अपन करते हैं dx/u प्लस में l/c प्लस में dl/c माइनस l/c, कैंसिल तो हम पे आ रहा है dx/u प्लस में dl/c,
ओके, अब तुमने दे रखा है यू में कुछ रिलेशन दे रखा है, देखो यू क्या है, ईटा सी है। ओके, ईटा इंटू सी है, तो डी एक्स को क्या लिख लो, ईटा इंटू सी प्लस में डी एल बाय सी। ओके, अब क्या है, ये तुम पे टाइम इंटरवल आ गया। देखो वापस इमेजिन पे जाओ, बहुत अंधेरा है, पहला जो सितारा चमका तुमने देखा, ठीक है भैया, दूसरा जो सितारा चमका, सितारे को ना धरती तक आने में भी कुछ टाइम लगता है, उसकी जो लाइट है, ठीक है, अगर वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर तो टाइम लगता है, ठीक है, पास में हो तो इतना नहीं लगता, ठीक है। तो देखो पहली बार जब इसने देखा, मतलब जब सितारा एकदम से चमका तो वो टाइम, दूसरी बार इसने जब देखा सितारा चमका तो वो टाइम, तो जो दूसरी बार इसने सितारा चमका देखा ना, तो उसका जो टाइम आ रहा है एक्चुअल, वो सितारे ने जितना ट्रैवल किया प्लस वो जो छोटा सा टाइम है जो सितारे से धरती तक आने में लगा, उस दोनों को ऐड करेंगे और उन दोनों को माइनस कर देंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले को, तो अपने पे ये टाइम आ जाएगा कि उन दोनों हैपनिंग के बीच में कितना टाइम लगा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये टाइम अपने यहाँ पे आ चुका है, वो जो दो हैपनिंग है, ठीक है, दो बार जो सितारा चमका, ठीक है, और जो हमें दिखा उसके बीच का कितना टाइम है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना काफ़ी। तो देखो ये लेंथ कितना चला, डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये हम पे आ जाएगी यू ऑफ यूएफओ विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, यही अपन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो आदमी को दिख रहा है कि इसने कितना टाइम लिया है। ओके, तो अपन क्या करो एक बार, हाँ एक बार देखो, अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब अपने को डी एल को डी एक्स साइन थीटा में ले चलते हैं, ये थीटा है तो क्या कह सकते हो कि ये डी एक्स साइन थीटा हो गया ना। अगर इसको देखो तो ये डी एक्स साइन थीटा हो गया आपका, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हो, डी एल को डी एक्स बाय ईटा सी प्लस में डी एक्स साइन थीटा बाय सी। ओके, तो डी एक्स कॉमन ले लो, ये आपका यू एफ ओ वेलोसिटी ऑफ यू एफ ओ विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, डी एक्स कॉमन ले लो, एक सेकेंड, ये मेरा ये क्यों हैंग कर रहा है। हाँ, अब देखो तुम ना एक काम करना, तुम डी एक्स कॉमन ले लेना, डी एक्स कॉमन लोगे ना तो तुम पे ये आ जाएगा इसके टर्म्स में, ठीक है। देखो डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो ये आ रहा है तुम्हारा 1/1 ईटा सी प्लस में, ठीक है, वो तो तुम निकालोगे, ठीक है। मेरा आईपैड हैंग करने लग गया, काफ़ी गर्म हो गया, तो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यही सॉल्यूशन था अपना, ठीक है। काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर अच्छे से फ्रेम किया जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।